हेलो, नमस्ते, आदाब। आज का जो हमारा एपिसोड है थोड़ा स्पेशल होगा इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन। सूत्रधार ने रिसेंटली 25 इयर्स कंप्लीट किया है एंड वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन. So today's episode is the first episode that's being shot at this new location. It's a new beginning for us and मेरी यही आशा है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, entertaining and informative interviews लाते रहे. So let me introduce our guest for today. He is a very versatile artist. वो character artist है. He's a voice artist. Theatre extensively कर चुके हैं and he's also a fellow Indian classical dancer. He's none other than Mr. Keshav Deepak. Thank you for introducing me. And Sutradhar, 25 glorious years. Congratulations for everyone. Thank you so much, sir. Thank you for coming. अभी शुरू हुआ, अभी पिक्चर अभी स्टार्ट हुआ है. हाँ, season 2 or chapter 2. So, sir, like I've said, you have a lot of experience in theatre. So, how did that start? And how did theatre impact your personality and your life? थिएटर करने का आइडिया ही नहीं था पहले. Okay. I came here to be an hero. इंडस्ट्री के लिए. Okay. Telugu film industry in 2004 it was booming at that period of time. So dance was my specialty. डांस के बलबूते पर जाके let's prove यहाँ पे डांस शोज चल रहे थे. I came here then निशुम्बिता एक बैलेट ग्रुप है हैदराबाद में, one of the eminent सूत्रधार कैसा है वैसे ही निशुम्बिता एक है. So राममोहन भैया and मेरे चहेते लेट माधव फिल्गुंदी. Okay. So he referred me to मधु फिल्म इंस्टीट्यूट. So इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखा मैंने. पता चला कि समुंदर का एक चम्मच पानी देखा है मैंने, अभी बहुत समुंदर देखना है. So थिएटर ज्वाइन कर ले, सीखेगा कुछ. फिर भी इंटरेस्ट नहीं था. I did only backstage for 4 years. Okay. I छोटा मोटा रोल करता था, बट एक्टिंग में उतना ये नहीं था. बट टीचिंग वॉज माई एसेंस. कोरियोग्राफी में वो पार्ट मुझे अच्छा लगता था. Okay. ये कहाँ के फंस गया मैं, क्या कर रहा हूँ, आइडिया नहीं था. ऑडिशंस देता था लेकिन ऑडियंस जब भी परफॉर्म करने के टाइम पे टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, टू अंडरस्टैंड द बेसिक उतना नॉलेज नहीं था. इवन दो आई वॉज डूइंग थिएटर, Okay. आई वॉज नॉट टोटली इन्वॉल्व, बट बैक स्टेज करना, देखना, वही ऑब्जर्वेशन में था. आई वॉज नॉट इन टू दैट, बट दैट हेल्प मी आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो थिएटर chose me. I didn't choose theatre. Now I'm very proud that I'm a theatre thespian woman. So I know how the things work. Sir, अभी आप backstage बोले and like usually whenever actors they join theatre उनका एक goal रहता है कि let's get on stage and do the character immediately. But in film school, I mean, or in theatre school, they emphasize on backstage. And they say you get to observe a lot. So what exactly it is that we observe and how do we learn? मुझे ये हमेशा ये डाउट रहता है. I've not had much opportunity to do backstage, पर बहुत सुना है backstage. Backstage कहीं भी हो, जो भी हो, either it might be a film, either it might be any project, एक बैकबोन रहता है. इज अ बैकस्टेज. ओके. टेक्निकलिटी आप सीखोगे. एक्टिंग तो सब लोग कर लेते हैं. एक स्क्रिप्ट मिला, दो से 4 महीने आप यू आर इनटू दैट प्रोसेस. डायलॉग सीख लिए, ब्लॉकिंग पोजीशन सीख लिए, डायरेक्टर जो बोलता है आपने वो सुन लिया, आपने कर लिया. उसके बाद जब आता है यू आर स्टिल इन दैट कैरेक्टर, यू आर स्टिल इन दैट मूड. नयापन सीखने को नहीं मिलता है until unless you are trying to do some new character. Yes. लेकिन बैकस्टेज करने वाले क्या करते हैं, you are observing each and every character. उनका कॉस्ट्यूम, उनका कैरेक्टर, what position they are doing, उनका what are they emoting from the day 1 to the show date. तो वो D-Day के लिए जो प्रिपरेशन होता है, you are seeing that entire process. You will be learning ये कैरेक्टर ऐसा कर रहा है, अगर ये मैं करता, if I would have done that, if I would have done this. So एक आइडिया आता है उनको. So this helps them a lot. कैसा बोल रहा है, अगर ये कैरेक्टर मैं करता था तो मैं कैसा कर पाता, what was डिक्शन क्या होता,
डायरेक्टर क्या बोलना चाह रहा है। एज अ थर्ड एंटिटी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्टर ट्राइंग टू टेल एंड व्हाट इज एक्टर लिसनिंग। ओके। लेकिन कुछ टाइम कैसा होता है, डायरेक्टर जो बोल रहे हैं एक्टर को समझ में नहीं आता, हाँ जी, हाँ। बिकॉज उतने प्रेशर में रहते हैं वो लोग। हम लोगों को ये बहुत आसान है कि वो समझ नहीं पा रहा है। until unless you are in that shoe you are not able to understand that. True. So backstage में क्या होता है, as a third entity you are observing everything and you will learn a lot of details unknowingly. So backstage सीखना एक अलग लेवल, मेकअप सीखते हो आप, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सीखते हो, of course you will be sweeping the entire floor. Yes. You will setting up the entire set. Yes. And I did all with my prop. जो भी सीखा है वो उसके बलबूते पे आज हूँ मैं। So backstage is most important. Okay. And you will kill your ego. Kill your ego. That is the there, sir. The main thing, you will not feel shy. जब भी you are not at all a stage fright. ये मेरा इलाका है जो मैंने सेटअप किया हुआ है। You will understand the stage dimension. You will understand the lights. कैसे lights को लेना है, audience को कैसा present करना है, प्रोजेक्शन कैसा करना है। बैकस्टेज पे बहुत सारे सीखते हो, और टाइमिंग ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर ऑल थिंग्स। ओके सर, सो यू आर इवन इनटू टीचिंग, सो व्हाट डू यू फाइंड हार्डर, लर्निंग और टीचिंग? उसके प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन लर्निंग इज ऑलवेज फन, टीचिंग इज ऑलवेज एंटरटेनिंग। When you teach, मेरा तो चिल्ड्रन थिएटर फोटे है मेरा। हाँ जी। So बच्चों के साथ बहुत काम किया है मैंने। Okay. काम करते करते मैंने ये सीखा है, बच्चों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। उनका जो इमेजिनेशन पावर है अमेजिंग। Okay. जो भी मैं एक छोटा सा एक रोल प्ले करने के लिए उनको एक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक्स में सब्जेक्ट्स जो रहते हैं साइंस, सोशल या मैथ्स, अगर मैं उनको 1 to 10 का एक नंबर देता हूँ, if you are 1 what would you be? मैं 1 सन हूँ, राजा हूँ। They think like this and they behave like 1. Okay. So उनके इमेजिनेशन, अच्छा ये मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो उनको किरदार दे दिया है। हाँ जी। लेकिन out of the box they have some seen somewhere imitation, lot of process which they come out of the box वो करना चाहते हैं। So उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। So teaching is fun. So through teaching also you are learning. Yes. Lovely, sir. Sir, you are a classical dancer as well. तो आप क्लासिकल डांस नहीं सिखाते अभी? नहीं, क्लासिकल डांस सिखाने के लिए उतना पैशनेट आई हैव नॉट सीन अराउंड। Okay. Because when I was involved into theatre, basically I came in as an actor. एक्टिंग के लिए आया था, थिएटर करने के लिए नहीं। मैंने थिएटर सोचा कि ये थिएटर क्या होता है, आई हैव नो आइडिया रिलेटेड टू दिस, जीरो आइडिया। एक बार थिएटर का नशा चढ़ने के बाद यही है, कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट, नॉट द लेंथ और द डायलॉग। स्टेज पे आप क्या बोलना चाहते हो। सो ये क्या बोलते हैं, दिस ओएसिस, रेगिस्तान में एक ओएसिस मिला मुझको। अभी डांस के बारे में कौन सोचेगा, तो मैंने उसको बोल दिया इट इज वो एक स्ट्रेंथ है, लेट इट बी देयर, लेट मी एक्सप्लोर दिस वन, सो आई हैव बीन इनटू दिस। Okay, sir. Like nowadays, there's a lot of stereotypes related to male dancers, Indian classical dancers. Did you ever face any of that? हाँ, वो तो रहता है। तो फिर कैसा how did you manage that? See, मेरी गुरु जो थी, श्री वर्माला कुलकर्णी जी, अभी भी है। So when she used to teach me, बहुत सारी लड़कियां रहते थे, 1 या 2 लड़के हम लोग रहते थे उसमें। स्कूल में भी बच्चे, मेरे दोस्त वगैरह, तू क्लासिकल डांस कर रहा है, तू भी वैसे ही, आई नेवर यूज्ड टू बिहेव लाइक वन। ओके। बिकॉज माय गुरु यूज्ड टू टीच इन सच अ वे, तू डांस कर रहे तो वो डांस का एलिगेंस जो होता है या हाव भाव होता है, वो सिर्फ वो प्रोसेस और स्टेज पे रहता है। वंस यू आर डन विद द रिहर्सल, यू आर आउट ऑफ द कैरेक्टर। तो जो है वही है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, बात करने का तरीका अलग रहता है, उससे क्या होता है, डिसिप्लिन आता है बस। लेकिन हार्मोन्स चेंज होना, बॉडी लैंग्वेज चेंज होना, यू टेंड टू बी अ गर्ल, इट्स अ रॉन्ग थिंग। इट्स अ शिट, सॉरी, इट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके सर। वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। I also work with a couple of male dancers. Even I see the same thing, so that when they are dancing, they're dancing. When they're off stage, they're just like anybody else. That's it. It is an
फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है हाँ जी बॉडी लैंग्वेज में। हर जगह दे आर सेंसिटिव पीपल, डांसर्स आर, जब डांस करते हैं हाव भाव हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव यस रिलेटेड टू इमोशन, बस बस और कुछ नहीं। बट व्हेन यू बिकम एन एक्टर और ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, देन इट्स अ डेडली थिंग, यू विल एक्सप्लोर लॉट। So what strengths from dance did you use in acting? एक्सप्रेशंस, Expressions. माइन्यूट डिटेल एक्सप्रेशन। अभी जब थिएटर में आते हाँ हैं, जी। सिनेमा और थिएटर में बहुत डिफरेंस है, हाँ जी वो हम लोग विल टॉक अबाउट दैट। जब भी मैं थिएटर में आता था, दैट मेड एन एडवांटेज फॉर मी, बिकॉज लाउड एक्सप्रेशंस चाहिए थिएटर के लिए। Yes. ऑडियंस कहाँ भी, ही विल बी सिटिंग इन द बैक, लास्ट में सपोज रविंद्र भारती में हम लोग प्ले कर रहे हैं, या फिर लामा खान या कोई भी क्राउड हो, मोर देन 100 and 500 क्राउड के बीच में वो लास्ट में वो बैठा है, उसको हमारा एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। इवन वी आर लाइफ साइज में है हम लोग, हाँ लार्जर देन लाइफ नहीं है, स्मॉलर देन लाइफ नहीं है, लाइफ से जो दिख रहा है वही है, Yes. लेकिन उसको दिखना हाँ है, जी। उसको सुनाई देना है। तो दिस वाज एन एडवांटेज फॉर मी। Okay. एंट्री एग्जिट्स मुझे घबराहट, स्टेज फियर वाज नॉट देयर, so understanding more character was into me rather than stage fear, ये सब नहीं था डांस की वजह से। Lovely, sir. Yes, How did you transition into cinema then? it was all thanks to Tarun Bhaskar। Okay. पहली चुगली करके एक Yes. फिल्म आई थी। Yes. So Tarun Bhaskar ji was directing short films at that period of time। साइनमा करके आया था, शॉर्ट सीरीज आया था उनका। सो ही वाज, थिएटर के बंदे जो हैं वो ज़्यादा पैसे नहीं मांगते हैं, उनकी एक्टिंग की कीड़ा रहता है, तो उनको यूज़ करेंगे थोड़ा। वी वर नॉट इनटू दैट फिल्म्स मच, Okay. लेकिन करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहले जो हीरो बनने का नशा था वो तो चला गया, कैसा? बिकॉज ऑफ थिएटर। Okay. थिएटर में हर कैरेक्टर हीरो है। हाँ yes. 1 मिनट या 10 मिनट आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर एंटरटेनिंग पीपल, यू आर होल्डिंग द कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई अंडरस्टूड द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, लेंथ या डायलॉग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है थिएटर में। सो इसकी वजह से आई वॉज नॉट इन टू दैट, ये भसड़ में नहीं था कि मुझे ये बनना है, वो कैरेक्टर चूज करना है, नहीं था। जो भी आ रहा है, इफ इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज एक्साइटिंग, मैं करूँगा बस। So Tarun Bhaskar gave me this character, boss का character, Boss विजय, का, हाँ, yes. पहली चुगली में। This was my first Character in films. films as a character artist। उससे पहले एक फिल्म बनाए थे हम लोगों ने, 1 साल तक हम लोगों ने किया था, बोमल राम राम करके। वो उतनी चली नहीं, बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ द बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें, बहुत सारे एक्टर्स, यंग एक्टर्स अभी जो प्रोमिनेंट कर रहे हैं, सारे लोग वही फिल्म से वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी। Okay. नाउ दे आर ऑल सेटल्ड नाउ। सो ये था। Yeah. सो तरुण भास्कर, ऑल थैंक्स टू तरुण भास्कर। सो पहली चुगली के बाद आई गेट इनटू मोर। More. Started doing. यस, So, what was that journey like, sir? I also, is your mother tongue Kannada? यस। So why didn't you try in the Kannada industry? कन्नड़ इंडस्ट्री में एक व्हेन आई वाज देयर, आई गेव ऑडिशंस, वहाँ पे दिया मैंने, हाँ. but somehow I was more attracted towards Telugu film industry, industry okay. because I liked megastar Chiranjeevi sir, Okay. because I had very huge influence of him in my life as a dancer. Dancing star, if in my life, is only megastar Chiranjeevi sir at that period of time. Okay. अभी बहुत सारे हैं, but he is evergreen for me. Oh, okay. Used to dance for his numbers. Classical dance करते रहते, used to perform his dance numbers. So तेलुगु पे ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा. That's the reason I came here. Okay. How has the industry been treating you, sir? Very well. Very well. Very well. They were harsh, they were kind, they were all sort of people, but fortunately जो opportunity giving people है वो तेलुगु people ही है. Okay. So the theatre also helped me out learning Telugu, writing Telugu, helped me out how to write the script. So उसकी वजह से language fluency और बड़ी करी. Okay. That's the thing.
So, can you share some memorable auditions which you had, audition experience or any experience on set? ऑडिशंस मैंने दिया था, विनय भाई के लिए दिया था, सूत्रधार के लिए एक दिया था मैंने। Okay. वो आई थिंक लॉन्ग बैक, बहुत रेयर विनय भाई जब भी बुला देते हैं, क्या करेंगे वो audition करें, वो होगा नहीं। हाँ. आई यूज्ड टू टेक दिस आईफोन एंड यूज्ड टू रिकॉर्ड, चलो अब शुरू हो जाओ। एक सिक्योरिटी गार्ड का किया था मैंने। Okay. आई बिलीव एपिक चैनल के लिए था वो, विनय भाई वाज कास्टिंग फॉर दैट। एपिक दानव हंटर्स। Dana Hunters. Okay. हाँ, सो उसमें एक कैरेक्टर था, सो आई डिड। बाद में आई डिडंट फेल्ट लाइक नहीं अभी नहीं करूँगा, आई लेट मी एक्सप्लोर, थिएटर में और करना है मुझे। आई वाज नॉट रेडी येट, इवन दो ऑडिशन देता था, आई वाज नॉट, बिकॉज ऑडिशन में क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट का अलग रहता है, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी कमी है अभी भी, अभी एक्सप्लोर होना है। देयर आर एडीज, असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं, दे कांट इमेजिन डायरेक्टर क्या चाहता है। Yes. वो लोग ऑडिशन लेते हैं, जब ऑडिशन लेते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर राइट, लेकिन वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, द हार्ड वर्क यू पुट, द एफर्ट यू पुट, इट्स गॉट वेस्ट। If I want to give an audition, I make sure the director should be seen when I'm performing. Okay. Because director एक ही बता सकता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, हाँ जी. और else सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। Yes. So this is एक चीज है, either the casting director should be there, either the director should be there. असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करेंगे, ये लोग आएंगे, हाँ रिकॉर्ड आपका नाम बोलिए, ये करिए, वो रिकॉर्ड करते हैं। जब तक वो डायरेक्टर तक पहुंचेगा, वो जो मूड पे रहेगा, वो जब देखेगा, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। सो स्किप हो जा सकता है पॉसिबिलिटी, दिस व्हाट आई हैव सीन। ओके। सो ऑडिशंस बहुत कम देता हूं मैं। ओके। इफ आई गो, आई मेक श्योर आई मीट द डायरेक्टर आफ्टर माय ऑडिशन। आफ्टर द ऑडिशन ऑलरेडी। हाँ, मीट करने के बाद, सर ये एसेंस था, मैंने ये किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, अगर नहीं है तो मैं और एक बार देने के लिए तैयार हूँ। I never said no to auditions. देता हूँ, लेकिन it has to be in presence of the director. I make sure of this. It's very good tip, sir. Thank you for sharing. नहीं, this what creates it. देखिए, casting director जो है, because the casting director himself, he had directed plays, yeah, right, wrote the plays. Yes. So पूरा story कहानी पता होती है, at least synopsis तो पता रहता है हमको। Yes. So ये कैरेक्टर क्या चाहता है, डायरेक्टर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रहता है उनका। So I believe casting director is a backbone of the characters के लिए या choose करने के लिए, which will help them. Fortunately थोड़े कम लोग हैं, it should grow more. Sir, every film industry is being nepotism is rampant. Did you experience that in the Telugu industry? है भर भर के। लेकिन nepotism, I'm not telling nepotism is good or bad. Nepotism is neutral. Okay. It is a perspective how you take it. Okay. For example, अभी मानिए एक प्रोड्यूसर है, उसका बेटा जो है वो हीरो बन रहा है। प्रोड्यूसर रिस्क ले रहा है, सारी पूंजी, जमा पूंजी जो है एक पिक्चर निकालने में, वो बेटे को प्रमोट करने में लगा हुआ है। If he is a nepo kid, nepo product, इससे ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत सारे लोग हैं। This where the luck comes in. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, now he has to work hard. All in all, it has to, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो, और वो एंटरटेनिंग होना चाहिए। एट द एंड डे आपने किसको लिया है, कितना बजट का है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ जी। मैं 200 रुपये दे रहा हूँ या 100 रुपये का जो मैं प्राइस कर रहा हूँ, मेरा टाइम जो है, वैल्यू जो है, am I getting entertained or not? अगर ये मेहनत से वो जो बंदा करता है, he will no longer be called as a nepo kid. He will be accepted by the audience. ऑडियंस को एक्सेप्ट हो गया, जो बोलना है बोलने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अल्लू अर्जुन सर, रामचरण सर, स्टार्टिंग एक पिक्चर में शायद उनको पुश मिला होगा, बट नाउ यू सी व्हाट द हार्ड वर्क दे हैव डन एंड वेयर दे आर। डेफिनेटली। बहुत सारे लोग नेपो किड्स आए, एक फिल्म करे, निकल गए।
ऐसा ही होता है। व्हाट इफ वो नेपो किड नहीं था, नेपोटिज्म के बारे में आप बात करें तो व्हाट इफ द नेपो किड वाज नॉट देयर, एक नए बंदे को अपॉर्चुनिटी मिला, रिलीज हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ही मेड वन गुड फिल्म, द नेक्स्ट फिल्म वाज अ फ्लॉप, कोई उससे पूछेगा नहीं। यस So this is it. So I stay nepotism, whether it is there or not doesn't matter. वो बंदा कितना talented है वो बहुत बहुत मैटर करता है। End of the day, audience is getting entertained or not. ये दूसरा, एटलीस्ट वो हीरो की तरह बन रहा है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। He should at least in his lifetime career he should make 10 films, good films, at least 10 films, which has to be very successful. Then only he can be registered. Yeah. सर अभी आप सक्सेस बोले तो जनरेशन्स एंड विद द इयर्स सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होते ही रहता है, तो आपका डेफिनेशन क्या है सर, और हैज इट चेंज्ड ओवर द इयर्स? सक्सेस मेरे हिसाब से काम करते रहना चाहिए, कांस्टेंट वर्क मिलना चाहिए। ओके बिकॉज पीपल हैज टू, इफ हम लोग मेहनत करते हैं कि ऑडियंस हमें रिकॉग्नाइज करे। हाँ जी। और जब व्हेन यू गो आउट, सर आपको मैं जानता हूँ, बस है उतना। इफ दे नो माय नेम दैट्स एन एडिशनल बोनस। इफ दे नो माय कैरेक्टर नथिंग लाइक इट, बिकॉज कैरेक्टर इम्पैक्ट जो बहुत सक्सेसफुल रहता है। यस if they see and recognize me, that is my success. And that success comes by only hard work. My definition of success is hard work. बस उसके अलावा कुछ नहीं है। एक टाइम क्या होता है, द सेम फिल्म जो फ्लॉप होता है और हम उतना ही मेहनत करते हैं जो सक्सेस फिल्म के लिए रहता है। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। ओके सो हार्ड वर्क करते रहो, आज सक्सेस मिला है बट पीपल विल रिकॉग्नाइज यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो रहता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। फॉर मी सक्सेस इज हार्ड वर्क। सक्सेस इज हार्ड वर्क। यस Sir, how do you approach any character that you get? Because you've done very different kind of characters, and they're all boss का किया, फिर अपने security guard का किया, and you've done many different types. So what's your approach? How do you reconstruct a character? For me, it's basically script. Okay. और director. इसके अलावा और कोई नहीं दिखता है मुझे। अच्छा। Coming from theatre is always रिहर्सल के टाइम पे जो डायरेक्टर बोलते हैं हम लोग वो करते हैं। हाँ जी। और स्क्रिप्ट को रट्टा नहीं मारते हम लोग। Okay. We never by heart the script. We always try to understand the script. Okay. स्क्रिप्ट में ये डायलॉग क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, 5W सेट करते हैं उसको, why, what, when, who, where, क्या टाइम पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, और किसके लिए बोल रहा है। इफ दिस सीन इज गोइंग नेक्स्ट और इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, फालतू में तो नहीं लिखते। यस, देयर शुड बी एन इम्पोर्टेंस ऑफ द सीन। कोई भी फिल्म में बहुत बड़ा सीन हो या छोटा सीन हो, वो सीन, हर एक सीन के लिए एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, चाहे डायलॉग हो या ना हो। इफ यू आर देयर यू शुड अंडरस्टैंड द सीन। बाजू वाला कैरेक्टर क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, इसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, यू शुड हैव एन आइडिया। इसके अलावा इफ एन एक्टर इज गुड, ही शुड अंडरस्टैंड एंड ही शुड राइट हिज ओन बैक स्टोरी। फिल्म के लिए अननेसेसरी रहता है, हाँ जी, लेकिन इसके कैरेक्टर प्रोग्रेशन के लिए वो नेसेसिटी रहता है, टू मेक हिम बिलीव। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो ऑडियंस क्या बिलीव करेगी। हाँ जी। सो ये है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्योरिटी गार्ड का मैं किरदार निभा रहा हूँ या फिर बॉस का निभा रहा हूँ, बॉस, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक ग्रेजुएट है और वो सिक्योरिटी गार्ड बना, क्यों बना, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो सिक्योरिटी गार्ड बना, या फिर वो अनपढ़ गवार है, उसको काम नहीं मिल रहा है तो ये काम कर रहा है। सो उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज, ऑल एजुकेशन के हिसाब से, जो एक्टिंग में हम लोग बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन हम लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे। ये सब 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। ड्यूरिंग जो
न्यू कमर्स हैं उनको टाइम लगता है, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम थिएटर हाँ हम लोगों को 10 मिनट लगता है मैक्सिमम, 1 to 10 मिनट्स में आई गेट माई कैरेक्टर क्लियर, देन आई एम नॉट वरीड अबाउट द लाइन्स। आप सेट पे 10 मिनट पहले दे दो, done, डन हो जाए। ओके बस ये प्रिपरेशन जो है वो बैक स्टोरी में, अगर मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये बॉस का कैरेक्टर है, तो ये बॉस फाइनेंशियली कैसा है, सोशली कैसा है, साइकोलॉजिकली कैसा है, कब से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जरूरत नहीं है ऑडियंस को। ये मुझे जरूरत है कि मैं बिलीव करूँ ये कैरेक्टर ऐसा है, और छोटा मैनरिज्म्स रहता है, छोटे छोटे न्यूएंसेस रहते हैं, डायलॉग मॉड्यूलेशन एक रहता है। अगर ये बॉस का कैरेक्टर किया, मुझे दूसरे फिल्म में भी दूसरा बॉस का कैरेक्टर दे रहे हैं, आई विल नॉट कंपेयर दिस एंड दैट, उसका अलग ही रहता है, वो अलग सीन रहता है, अलग कॉम्बिनेशन रहता है, सो आई मेक इट लिटिल बिट डिफरेंस। ओके दिखूंगा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा न्यूएंसेस अलग रहता है, सो आई मेक श्योर थोड़ा डिफरेंस लगे वहाँ पे। सो दिस हेल्प्स मी आउट राइटिंग अ बैक स्टोरी फॉर अ कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग द सीन, नॉट बाय हार्टिंग द डायलॉग्स और द लाइन्स। ओके लाइन्स बोलते हैं हम लोग, हाँ। डायलॉग नहीं बोलते हैं सिनेमैटिक की इसमें। सो लाइन्स को समझो, और जो ऑपोजिट कैरेक्टर बोलना चाहते हैं उसको भी समझो आप, देन इट विल मेक योर लाइफ इजी। और मेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर जो बोलते हैं वो करो, ओके आपका दिमाग मत लगाओ। डायरेक्टर का दिमाग यूज करो। बस सर इज देयर एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट यू विश टू प्ले? बहुत सारे। एकदम Earlier, बताइए। मुझे नहीं था कि आप तो थिएटर करने के बाद इसमें क्या है, फिल्म में तो सारे एक ही टाइप के कैरेक्टर है। हाँ I was not that, but after this last year, I was observing lot of characters. परेश रावल साहब जो है, मोहम्मद ईरानी साहब जो है, हमारे कोटा श्रीनिवास सर साहब जो है, तनिकेला बनी जी हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। When I observe them, they have done versatile character and versatile canvas उनका जो है, because of my tone and feature, I want to experiment the things, breaking the monotonous. अगर इसमें ही है तो कैरेक्टर के हिसाब से और क्या कर सकता हूँ, वो एक अभी कीड़ा चढ़ा हुआ है मुझे, so I whatever the character comes in, I want to see that और क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे है, let me explore that. देखें इंटरेस्टिंग क्या है। I'm looking forward to seeing your journey, sir. What Sure, characters you do. Definitely. When you transitioned from theater to cinema, did you find any differences, and how did you like overcome them? Because मतलब shooting में आपको you have to wait a lot, which is not there in theater. So how? वो है, that is there. Okay. Difference between theater and film, you're asking? And transition. Yeah. थिएटर में क्या होता है, यू डू, जहाँ तक मेरा सवाल है, 10 years of the theater of my service to theater, contribution to theater, मैंने जो सीखा है, कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है थिएटर में। एक शो हम लोगों ने किया था, तालियां बजी उसमें, द सेम परफॉर्मेंस इंटेंसिटी के साथ दूसरा शो हम लोगों ने किया, जो सीन पे हम लोग तालियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे नहीं बजी। सो जब भी कॉन्फिडेंस लो होता था हमारा स्टेज पे, जब वी आर परफॉर्मिंग लाइव। थिएटर में इतना कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, बिकॉज महीने दर या साल दर हम लोग जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, या कैरेक्टर का सोच हम लोग मेथड में जाते हैं। मेथड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में आने वाला नहीं है वो, इट विल टेक ग्रेजुअली, वो आता है वो प्रोसेस। सीखने के बाद व्हेन वी परफॉर्म, सर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, अंटिल वी डोंट एंजॉय वो आएगा नहीं। वी एंजॉय आवरसेल्व्स, वो होने के बाद जब तालियां बजती है या ना बजती है, वो जो 1 घंटे का स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने मेमोराइज किया हुआ है या पसंद किया हुआ है, या फिर वी ओन द स्क्रिप्ट, दैट गिव्स एन इमेंस कॉन्फिडेंस। दैट ट्रांसलेशन, लेकिन लाउडनेस बहुत रहता है, प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बहुत हैवी रहता है। यहाँ पे मूवी में सिर्फ इतना ही, आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है जहाँ तक जरूरत वही है, बट पूरा खेल इसमें ही है। दिस मिड शॉट या क्लोजअप में
इसमें आपको बहुत मिनिमलिस्टिक सटल वे में करना है. सटल माने नॉट लाइक ए डेड बॉडी. थोड़ा बहुत यू हैव टू एमोट. आइस यू आर नॉट सपोज टू क्लोज, बिकॉज जब जब भी आप फ्लटर करते हो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, वो दिखता है. सो व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, वो आइस में आप लोग दिखाते हो कि यू आर. जब भी आप बहुत सारे एक्टर्स को देख लो, when they say the dialogue they don't close their eyes. Yes. Because they make sure that hit hard. वो कॉन्फिडेंट से बोले वो कैरेक्टर के लिए. सो ये एक चीज थिएटर में होता नहीं है. थिएटर में पूरा बॉडी लैंग्वेज के साथ आप लोग खेल रहे हो, एक्सप्रेशन के साथ खेल रहे हो, वो लाइव में चलता है. आप कितनी बार एमोट करना चाहते हो, वो जो प्रैक्टिस में है वही रहता है. यहाँ पे आपको रीटेक का मौका मिलता है, वहाँ पे एक सिंगल टेक में करना पड़ता है या सिंगल फ्लो में करना पड़ता है. यहाँ पे डायरेक्टर जो कट बोलता है उसको फिर से हम लोग करना पड़ता है. वहाँ पे कट बोलने वाला कोई नहीं है. थिएटर में जो है एक बार एक्टर लाइट चालू हो गए, स्टार्ट से एंड तक आपको ही बोलना है. आप रुकोगे तो शो रुकेगा. हाँ जी. तो वैसा रहता है. लेकिन फिल्म ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट टेक्निकल एक्टिंग, टेकिंग द लाइट्स, कैमरा जहाँ पे है उसको हम लोग कैसे फेवर करते हैं. अगर अंडरस्टैंडिंग 180 डिग्री रूल, understanding the low angle, understanding the mates, understanding the close, understanding the continuity of an actor. Okay. Continuity बहुत important है, because जो आपने 1 घंटा पहले आपने ऐसा हाथ करके आपने you did some scene, 1 घंटे के बाद वो कैमरा शिफ्ट होता है, या फिर 10-15 मिनट के बाद वो कैमरा शिफ्ट होता है, लाइटिंग पूरा शिफ्ट होता है. जब it comes to your close, you have to remember the same action and same emotion. हेयर कंटिन्यूटी भी रहना चाहिए, मेकअप कंटिन्यूटी भी रहना चाहिए. सो दिस इज द टेक्निकल पार्ट. सो यू विल गेट ट्रेन मोर इन शूट रादर देन इन थिएटर. ओके. थिएटर में एक बार कर लिया हम लोगों ने मेहनत, खत्म, पैकअप, हाँ, एंजॉय. लेकिन यहाँ पे एक सीन यू विल बी शूटिंग फॉर 3 days और 10 days. वही सीन आप बार बार कर रहे हो टू गेट इट मोर परफेक्शन. सो वो याद रखना है आपको. हाँ जी. वो एक बार क्या होता है, वो कपड़े धुले हुए नहीं रहते हैं. एक्शन सीन जब हम लोग करते हैं 4-5 दिन के बाद सिर्फ वही गंदे कपड़े हम लोगों को पहनना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी वो कंटिन्यूटी है उसमें. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मेहनत लगता है, इतनी आसान नहीं है. एंड समटाइम्स यू गो देयर, आपका रोल नहीं रहता है या आपके शॉट नहीं रहता है, सिर्फ आपका शोल्डर जरूरी रहता है. ओके. आपका प्रीवियस डे आप दे हैव टेकन योर क्लोजअप्स एंड एवरीथिंग, बट उस दिन सिर्फ आपका शोल्डर एक ही काम करना है. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपका फ्रेम में आप दिख रहे नहीं हो, लेकिन यू हैव टू गिव इट योर 100% टू द अदर एक्टर. यस. इवन इफ योर शोल्डर इज देयर, एक्ट. खाली आप बैठे नहीं हो, लेकिन इट इज ड्रेनिंग प्रोसेस. तो एनर्जी कैसा कंजर्व करते सर? कुछ नहीं करना है. आराम से एक जगह बैठो, साइलेंट रहो, चुपचाप रहो. ओके. हो सके तो सो जाओ. शॉट रेडी है तो आंखों में आईकुल लगा के चले जाओ शॉट के लिए. रेडी रहो, फ्रेश रहो, ऑलवेज बी एक्टिव, बिकॉज यही इसके लिए ही आप आए यहाँ पे. खाना खाने के लिए, कैरावन के लिए, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं आए. यू हैव कम फॉर अ वर्क, लेट्स वर्क. एक शॉट के लिए आए, वो एक शॉट मिल रहा है, सिंसियरली करो. दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद अल्लू अर्जुन सर. जब हम लोग पुष्पा शूट कर रहे थे, हम लोग वो जो मेकअप है या फिर ही वाज देयर कंटिन्यूअस, उनका प्रोसेस में आई वाज ऑब्जर्विंग हिम कि द होल फिल्म वाज ऑन हिज शोल्डर, फिर भी ही वाज इनटू दिस कैरेक्टर. ही वाज नॉट कमिंग आउट ऑफ कैरेक्टर. और क्या कर सकता हूँ, फिर से ये मौका नहीं मिलेगा, और क्या कर सकते हैं. रिहर्सल करते हैं हम लोग. सो रिहर्सल्स चलता है वहाँ पे. इफ यू आर नॉट देयर इन द शॉट, एक वाइड शॉट से लेके क्लोज शॉट तक उनका आ रहा है, मेरा शॉट हो गया, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिलैक्स अंटिल यू से कट. कैमरा का एक साउंड आपको सुनाई देता है कि टिक टिक करके एक साउंड सुनाई देता है. बी इन दैट कैरेक्टर. बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं, वो नहीं करना. यू हैव टू बी इन द फ्रीज, आइदर यू हैव टू बी इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कैरेक्टर. कंटिन्यू करो, कट बोलने के बाद भी आप कंटिन्यू करो, देन यू स्टॉप. वो चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेजिंग एक्टर. सर.
It yeah, sounds very draining also. यस इट इज ड्रेनिंग, It is. मेहनत बहुत लगता है, इतनी आसान नहीं है फिल्म बनाना। अच्छा। थिएटर कितना मेहनत करते हैं हम लोग, सिनेमा फिल्म में भी उतना ही मेहनत लगता है। Okay. Yes, I mean even more. The budgets are higher and there's more pressure in a film financially. Thank you, sir. It was very informative. I have one more question. यस So, artists and usually susceptible to a lot of mental disorders. Like where creativity comes, this also follows. Like anxiety, depression, and ये generation में तो और भी ज़्यादा है. So as artists, artists I think are more prone to it. So have you ever gone through such situations? And if you did, how do you cope and how do you pull yourself out of it? डिप्रेशन से बाहर कैसे आना चाहिए, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि आई डिडंट फेस इट। आई वाज वर्किंग फॉर अ शो, एक चैनल के लिए, सो दैट शो स्टॉप्ड। Okay. दैट वाज माय ओनली फाइनेंशियल ये था। Okay. पता नहीं चला, आई वाज लाइक एक हफ्ते तक मुझे काम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, क्या करूं। पूरा जड़ जो है पैसा ही है। हाँ जी। पैसे के लिए सब लोग काम करते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा नीडफुल है। आई टेल वंस अगेन, जो आपको काम आता है वो फ्री में कभी मत करो। जो भी करना है फ्री में मत करो, एटलीस्ट ₹1 लेके करो। यू विल हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दैट। फ्री में करोगे तो आप अपना रिस्पेक्ट खो जाओगे। हाँ जी। किसी के लिए फ्री में मत करो। जो टैलेंट आपको आता है, जो भी हो, आप झाड़ू मारना चाहते हो या फिर स्टेज वर्क करना चाहते हो, थिएटर का अलग लेवल का इशू है, लेकिन व्हेन यू वर्क फॉर द प्रोफेशनल थिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। फ्री में कभी भी काम मत करो। जो भी आपका अच्छा दोस्त हो या कोई हो, उसके पास एटलीस्ट ₹1 लेके आप काम करो। यू विल हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द मनी वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से ही ये बहुत सारे जो फसाद की जड़ है, या फिर हम लोग यहाँ पे करंट बिल भरना है या वाटर बिल भरना है या राशन लेके आना है, बीइंग इनटू दिस फील्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट। Yes. So until unless you have proven talent, you will not get work. You have to have immense patience. जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल है, ये सबका जड़ डिप्रेशन कैसे ओवरकम करना है, इट इज लाइक यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड और फैमिली एंड यू हैव टू गिव अप टाइम। Okay. टाइम के साथ सब बदलेगा। रिवाइव योरसेल्फ, कहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको छोड़ो नहीं। एक्टर कभी, आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानेंगे हम लोग, बिकॉज वी हैव टू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली वर्क। अच्छा ये नहीं मिला है, दूसरा कर लेता हूँ मैं। हम लोगों का एक फैमिली बैकग्राउंड रहता है, फैमिली इज ऑलवेज लाइक दिस, वो सपोर्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है एंड पोसेसिव भी रहते हैं। हाँ जी। दूसरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तू क्या कर रहा है, तो अपने लिए जीना है यार। तुझे क्या चाहिए वो करना पहले, एंड हैव अ टाइम फॉर इट। 5 साल, Okay. 2 से 5 साल तक आप एक टाइम फ्रेम रखो, आई वांट टू डू दिस। अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरा स्ट्रेंथ एंड प्रोस एंड कॉन्स क्या है, उसमें टिके नहीं रहो, दूसरे में चले जाओ। Okay. शिफ्ट योर आइडियाज एंड जो प्रोफेशन आपको, इट माइट बी एनी जॉब इन योर करियर। अभी यंगस्टर्स को मैं वही बोलता हूँ, जो भी जॉब है मेहनत से करो। अगर नहीं हो पा रहा है, उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है, रिवाइव योर सेल्फ, और मैं क्या कर सकता हूँ, देन यू फाइंड समथिंग, उसमें चलो। टाइम वेस्ट मत करो, Time is not good. नहीं करना, बिकॉज आपकी, यू आर हियर फॉर अ रीजन, आपकी एक वैल्यू है। आप सोसाइटी को आप एक फेवर कर रहे हो, यू आर डूइंग अ फेवर बाय हेल्पिंग समवन और बाय वर्किंग समथिंग। Yes, बस। definitely. लेकिन आप पिटी मत करो अपने आप को गालियां दो। दूसरों के गालियां सुनने से पहले अपने आप को गालियां दे दो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, कहाँ पे जाना था और कहाँ पे हूँ। एंड नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, ऑलवेज कंपेयर योर वर्क टू योरसेल्फ। अपने अपने आप को गालियाँ दिए तो सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ जाएंगे। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, criticize yourself Okay. rather than someone is criticizing you is a different thing.
बट इफ यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ, मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत है, अच्छा ही करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से अपना काम करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई डोंट नो हाउ द पीपल विल थिंक, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दुनिया कोई क्रिटिसाइज कर रही है, आप ब्लेम कर रहे हैं, उसको इग्नोर मत करो, ना कि उसको दिल पे लो, उसको अंडरस्टैंड करो उनके पर्सपेक्टिव से. देयर इज अ पर्सपेक्टिव. यस. उसको दिमाग पे मत चढ़ाओ. सक्सेस भी आए उसको दिमाग पे मत चढ़ाओ, फेलियर भी आए तो दिमाग पे मत चढ़ाओ. यू बी न्यूट्रल ग्राउंड. न्यूट्रल ग्राउंड पे देख के उसको करना है. लाइक ये भी एक प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा, तो उतना आसानी से नहीं होगा, बट किसी की बुराई मत करो. डू नॉट. जो हो रहा है ठीक है, उसका कर्मा है, उसको जाने दो, बट उसका टांग खींचे हम लोग, वो उसका बुराई करना चाहते हैं, ये कभी भी वर्कआउट नहीं होगा. अपने आप के बारे में सोचो. यू आर द कॉम्पिटिटर फॉर योर सेल्फ. क्रिटिसाइज योर सेल्फ, अपने आप को सुधारो और बेहतर बनाओ. बस डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही तरीका है, और कुछ नहीं. कीप वर्किंग. हाँ, अच्छे गाने सुनो, अच्छे स्टोरीज पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहना चाहिए. ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग या अल्कोहल. दैट हेल्प्स यू अ लॉट, रादर देन गोइंग टू दैट. कम आउट ऑफ इट. रिलैक्सेशन के लिए वो करते हैं लोग. आई एम नॉट टेलिंग इट बैड. एस्केप रहता है वो. हाँ, वो एक एस्केप रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ एक्सप्लोर करो, एक्सरसाइज करो, या फिर अच्छा खाना खाओ, और लर्न कुकिंग. वो भी कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स. Yes. Put your mind to it, you can do anything. Yes, yes. तो my last question for you. अभी आपको इतना, have you ever thought about getting into direction? मैंने किया है. हाँ. स्टेज डायरेक्शन में आई एंजॉयड इट. कभी फिल्म डायरेक्शन में अभी नहीं सोचा है मैंने. Okay. प्रोबेबली आएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं. बट आई एम नॉट इनटू दैट एज ऑफ नाउ. आई एम इनटू अंडरस्टैंडिंग सिनेमा राइट नाउ, और समझ रहा हूँ उसको, और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ. थिएटर में जो है, थिएटर आई अंडरस्टैंड दिस क्राफ्ट वेरी वेल. स्टेज डायरेक्शन तो आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, सो उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी मुझ में है. डिजाइनिंग, बजटिंग पूरा मुझे समझ में आता है, तो दैट इज माय फोर्टे. मैं आराम से कर लेता हूँ. लेकिन सिनेमा डायरेक्शन इज समथिंग एल्स. इट इज नॉट एज इजी एज दैट, सो इट टेक्स टाइम. बट आई डोंट कर पाऊंगा या नहीं, अभी नहीं. आई एम नॉट इट. बट एक्टिंग इज माई, अभी एनर्जी पूरा एक्टिंग पे ही फोकस्ड है मेरा. Any upcoming projects you'd like to talk about? रिसेंटली अभी तो पुष्पा रिलीज हुआ है. हाँ जी. 800 crores क्रॉस हो गया. यस यस यस, बाय गॉड्स ग्रेस. और चलेगा और दौड़ेगा वो. रॉबिन हुड एक आ रहा है 25th को. Okay. वो भी मैत्री मूवीज का ही है. उसके बाद रामचरण जी के साथ मैंने शंकर सर डायरेक्शन में छोटा सा एक रोल किया है, गेम चेंजर में. देन डाकू महाराज. ओके. बालाया बाबू सर के साथ डाकू महाराज एक है. अमेजॉन प्राइम में एक सीरीज आने वाला है. Okay. वो भी तेलुगु सीरीज है, सोल ऑफ म्यूजिक. अभी टाइटल एज ऑफ नाउ इज सोल ऑफ म्यूजिक. इट इज वन ऑफ द क्लासिकल बेस्ड वोकल सिंगिंग के ऊपर है शो. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो. और छोटे प्रोजेक्ट अभी वर्किंग टाइटल्स में है, फुल लेंथ में है. टिल मार्च अप्रैल तक. Busy. Yeah. I'm very happy, sir. Thank you. Thank you so much. I wish सूत्रधार दिस पॉडकास्ट, आप जो सुन रहे हो दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. सुनिए ना, you have heard what our guest has said, तो प्लीज कीजिए ये. Thank you. नमस्ते. नमस्ते.